शहर जल रहा है, लेकिन हमारा लड़का अंदर ही अंदर मोनोलॉग चला रहा है। सोच रहा है कि क्या हिस्ट्री उसे याद रखेगी उस लॉयल नाइट के रूप में जिसने आखिरी सांस तक अपने एम्परर के साथ खड़ा रहा, या फिर एक कंप्लीट डम्बैस के रूप में जिसने गलत हॉर्स पर सट्टा लगा दिया। और फनी थिंग ये है कि वो दोनों ऑप्शंस में से किसी के साथ भी वाइब नहीं कर रहा। ये है केन, इंपीरियल गार्ड, जिसने ऐसे एम्परर की सेवा की जो फुल साइको बन गया और एक डीमन के साथ डील कर ली। मतलब हमारा बॉय ने सबसे वर्स्ट बॉस चुना, और वो सोच रहा है कि बेहतर होता अगर सब उसे पूरी तरह भूल ही जाते। लेकिन ना, फेट ने कुछ और ही प्लान्स बनाए थे। कट टू ये डूड पूरी तरह केन के बॉडी पर टूट पड़ा है, चिल्ला रहा है, उसे इडियट बता रहा है। ये है हेला रेस्टन, रेबल लीडर, और वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। आंखों से आंसू बहाते हुए पूछ रहा है कि आखिरी सेकंड में केन ने अपनी ब्लेड क्यों घुमाई। ब्रो, तुम बस भाग सकते थे ना, ये सब क्यों किया। वो केन के कॉप्स को हिला रहा है, चिल्ला रहा है, आंखें खोल बास्टर्ड। लेकिन हमारे बॉय तो ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं। लाइट्स ऑफ, नोबडीज होम। अब केन इस ट्रिपी आफ्टर लाइफ में चल रहा है जो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वैन गो की पेंटिंग हर तरफ स्पिल कर दी हो। और वो बोलता है, तो ये है डेथ, ये है फ्रीडम, फॉरएवर एक स्क्रीन सेवर में चलते रहना। वीक। लेकिन हे, कम से कम हेलो उसके लिए रोया था, सो दैट फेल्ट काइंड ऑफ नाइस। और वो सोचता है कि बस इस सो कॉल्ड फ्रीडम को एंजॉय कर लेगा। तभी अचानक एक ब्लू ग्लोइंग ऑर्ब उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है और सीधा उसकी आईबॉल में घुस जाता है। अगले ही मोमेंट वो आंखें खोलता है और सामने एक ओल्ड डूड खड़ा है जो सस्पिशियसली हेलो जैसा दिखता है, बस एंशिएंट और रिंकली वर्जन। वो कह रहा है कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है और उसे कायरॉन बुला रहा है। ओल्ड मैन अपने बेटे से पूछता है, क्या तुम बेबी को होल्ड करना चाहोगे? और सब बोल रहे हैं कि बच्चा रोया भी नहीं, कितना स्ट्रांग बॉय है। मीनवाइल केन का ब्रेन हार्ड लैग कर रहा है, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है, और फिर रियलाइजेशन हिट करता है। ओ, ये हेलो है, बस हेल ओल्ड वर्जन में। और तभी बेबी केन जोर से रोने लगता है क्योंकि ब्रो को अभी अभी पता चला कि वो रीइंकारनेटेड हो गया है अपने बेस्ट फ्रेंड्स ग्रैंडसन के रूप में। हेलो सोचता है कि उसने एक्सीडेंटली बेबी को रुला दिया, लेकिन ना, केन बस डायपर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। फास्ट फॉरवर्ड, अब हम हिस्ट्री लेसन में हैं जहां प्रोफेसर बता रहा है कि नोबल नाइट केन जो 45 साल पहले एम्परर के साथ मरा था, उसे अनवेवरिंग लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। और वहां बैठकर ये सब सुन रहा है एक 0 ईयर ओल्ड कारण, और वो बिल्कुल हैविंग इट नहीं है। प्रोफेसर बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ड्यूक हेलो ने शायद बस अपने फ्रेंड का ऑनर रिस्टोर करना चाहा होगा, सिंस दे वर बेस्टीज इन ऑल। और कारण स्ट्रेट अप बोलता है, ना, मुझे लगता है ग्रैंडपा ग्रज होल्ड कर रहा है और डेलिबरेटली अपने डेड फ्रेंड को हीरो बना रहा है जस्ट टू मेस विद हिम। प्रोफेसर का एक्सप्रेशन प्राइसलेस हो जाता है। कारण एक्सप्लेन करता है कि हेलो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि केन बस क्वाइट डेथ चाहता था, किसी लेजेंडरी हीरो नहीं बनना चाहता था, वो बस पीस आउट करना चाहता था। लेकिन अब उसे फुल प्रोपेगेंडा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये थ्योरी सुनकर प्रोफेसर पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि एक 0 ईयर ओल्ड ने कैजुअली मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल टेक ड्रॉप कर दिया। और वो बोलता है, अगर मैं तुम्हारे साथ अग्री करूंगा तो ड्यूक के नाइट्स लिटरली ब्लास्फेमी के लिए मुझे मार डालेंगे, सो आई एम नेवर कंसिडर्ड दैट पर्सपेक्टिव बिफोर। कारण हंसता है और कहता है कि किडिंग कर रहा था। लेकिन हाँ, वो रीबॉर्न हुआ है कारण रेस्टन के रूप में, हेलो के यंगेस्ट किड काउंट पेल का थर्ड सन। और वो पिस्ड है कि हेलो ने उसे हीरो बना दिया जबकि वो स्पेसिफिकली ऑपोजिट चाहता था। स्पीकिंग ऑफ हिज डैड, कट टू पेल घुटनों पर बैठकर प्रेयर कर रहा है। ये मैन स्वीटेस्ट थिंग एवर है। उसने कभी कोई मैजिक पावर अवेकन नहीं किया, तो वो वरिड सिक है कि कहीं उसने वो बर्डन अपने सन पर तो नहीं डाल दिया। कारण अपना हैंड उसके शोल्डर पर रखता है और बोलता है, तुम ग्रेटेस्ट फादर एवर हो। पेल पिघल जाता है, उसे हग करता है, चीक्स पिंच करता है, फिर पूछता है, कारण डिनर में क्या चाहिए? और ऑब्वियसली हमारा बॉय बोलता है, मीट। उस रात कारण बेड पर लेटा अपकमिंग अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में सोच रहा है। उसे याद आता है हेलो ने उसे एक्सप्लेन किया था कि हर कोई अवेकन नहीं करता, और अगर कर भी ले तो फैमिली हेड गारंटीड नहीं, प्लस कुछ मिस्टीरियस सीक्रेट है जो सिर्फ फैमिली हेड जानता है। यंग केन ने पूछा था कि क्या वो ट्रेजर है या ग्रिमवार, अनइंटरेस्टेड एक्टिंग करते हुए, लेकिन क्लियरली क्यूरियस। और हेलो ने प्रॉमिस किया था कि हेड बनेगा तो सीक्रेट बताएगा। केन ने कहा था कि वो तो बस किसी रिमोट जगह क्वाइटली जीना चाहता है, लेकिन कारण का मैजिक ऑलरेडी अवेकेंड है। ब्लू ऑरा उसके चारों तरफ ग्लो करने लगता है और वो सोचता है, डैड डोंट वरी, आई गॉट दिस हैंडल्ड।
मतलब वो कुछ समय से अवेकेंड है, बस किसी को बताया नहीं। अगले दिन फैमिली कैपिटल जा रही है और हमारा बॉय सुपर एक्साइटेड है ट्रेन पर चढ़ने के लिए। उसकी मदर ने बताया कि ट्रेन का कमर्शियलाइजेशन पॉसिबल हुआ सिर्फ उसके फादर की वजह से। वो विंक करती है, कहती है कि वो ट्रूली अमेजिंग है। कारण भी सरप्राइज्ड है, सोचता है कि भले पेल को मैजिक यूज करना नहीं आता, लेकिन अदर वेज में वो अमेजिंग है। उसने ट्रेन और अदर मैजिकल प्रोजेक्ट्स फंड किए और ड्यूक की इनकम का 30% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वो जल्दी ही ये सब भूल जाता है और गीकिंग आउट करने लगता है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम ट्रेन पर है। जैसे ही ट्रेन चल रही है, कारण रेस्टन फैमिली के मेन एस्टेट को देखता है, अजोर सी फोर्ट्रेस को, और उसके चेहरे पर एक ईविल लिटिल स्माइल आ जाता है। वो सोच रहा है कि अब वो अपने ग्रैंडफादर से फिर मिलने वाला है, अपने ओल्ड फ्रेंड हेलो से, जिसने उसे ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर बना दिया। लेकिन कारण के प्लान्स हैं। वो हेलो ने जो कुछ भी बिल्डअप किया है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनेगा। वो मेक श्योर करेगा कि सारी वरीज व्यर्थ थीं और ऐसा बनेगा जो फैमिली नेम के बिल्कुल अनफिट हो। हमारा बॉय फैमिली डिसअपॉइंटमेंट रूट को स्पीड रन करने वाला है। ऑनेस्टली बिना परमिशन के प्रोपेगेंडा चाइल्ड बना दिए जाने के बाद मैं उसे ब्लेम नहीं करता। वो अपने ओल्ड फ्रेंड से कहता है, वेट फॉर मी, क्योंकि तुम्हारा प्रेशियस ग्रैंडसन आ रहा है। सीन शिफ्ट होती है, ट्रेन स्टेशन में रुकती है और एक ओल्ड डूड हाइनरिक उन्हें फॉर्मल ग्रीटिंग देता है। पेल और कारण तुरंत नाइट्स को नोटिस करते हैं जो चारों तरफ खड़े हैं। वे ऑलरेडी लुक दे रहे हैं क्योंकि वे सेंस कर चुके हैं कि कारण ने मैजिक अवेकन कर लिया है। कारण सोचता है ये गाइस घर के स्क्रब से वे डिफरेंट हैं, एक्चुअली कॉम्पिटेंट। फिगर आउट कर लेता है कि अब बस टाइम की बात है जब हेलो को पता चल जाएगा, लेकिन वॉटएवर, नॉट लाइक ही केयर्स। वे मेन पैलेस की तरफ जाते हैं और एक लेडी कारण को रिसेप्शन रूम में ले जाती है। कहती है कि वेट करो यहाँ जबकि तुम्हारे डैड फैमिली एल्डर्स से मिल रहे हैं। कारण चारों तरफ देखता है और सोचता है, डैम, ये सिर्फ रिसेप्शन रूम है और ऑलरेडी मैसिव है। दिस फोर्ट्रेस इज इनसेन। ऑलरेडी बोर हो रहा है और रिग्रेट कर रहा है कि लाइब्रेरी क्यों नहीं मांगा। तभी दूसरी तरफ से रूम का कोई किड हंसने लगता है और बोलता है, आते ही लाइब्रेरी जाने का प्लान, जस्ट लाइक द रूमर्स, टोटल बुकवर्म। कारण मुड़ता है जैसे, हु इज दिस गाय? किड कंटिन्यू करता है, सिंस कारण के फादर कभी मैजिक अवेकन नहीं कर पाए तो चांसेस स्लिम है। बेटर स्टडी हार्ड कर ले अगर कॉमनर्स की तरह पैसा कमाना है, जस्ट लाइक हिज डैड। ऊपर से कारण के हेयर कट का मजाक उड़ाता है। फिर ये बास्टर्ड मिस्टेक करता है जो नहीं करना चाहिए था और पूछता है, फाइट करना चाहता है क्या? ये लिटिल शिट अपनी मैजिक पावर में ओवर कॉन्फिडेंट है, बोलता है कि आज लेसन सिखाएगा। एट विच पॉइंट कारण बस ग्लेयर करता है और पूछता है कि मैं। फैमिली एक डेलिंक्वेंट को रेस कर रही है या कुछ ऐसा। बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह क्रम्बल हो रहा है क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि कैरन अपना ऑरा रिलीज कर रहा है, जिससे वो स्टैमर करने लगता है। रुक जाओ, तुमने कब अवेकन किया? तुम्हारे डैड ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। कौन उसे बताता है? उसके डैड को अभी तक पता भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस घर में दो डेलिंक्वेंट्स के लिए जगह नहीं है। वो रोल मैं ले रहा हूं तो तुम साइड हो जाओ। और जैसे ही वो बच्चा कंफ्यूज्ड हो रहा होता है, मीनवाइल हमारा बॉय बोलता है, दैट्स सेटल्ड इट, अब तुम्हें फाइनली बीटिंग मिलने का टाइम आ गया है। कट टू एल्डर्स की मीटिंग जहां वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैरन ने अवेकन कैसे किया और 3 कैप्टन्स ने ऑलरेडी राफेल के साथ कंफर्म कर लिया है। सेकंड प्रिंस राफेल पूरी तरह सस्पिशियस मूड में है और पूछता है कि पेल क्या प्लॉट कर रहा है, तो पेल जवाब देता है, ब्रो मुझे तो खुद पता नहीं था। जबकि फर्स्ट सन टेल्स राफेल को बोलता है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज में मत पड़ो क्योंकि पेल ने खुद कभी मैजिक अवेकन नहीं किया, जिस पर राफेल उसे पैथेटिक कहता है। तब तक ये वाला बर्स्ट करके रूम में आता है और हेनरिक से कहता है कि जल्दी आओ, जिससे राफेल कंफ्यूज्ड सबके साथ बटलर के पीछे भागता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि लियो पूरी तरह रेग्ड है, काउच पर पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे उसने माइक टाइसन के साथ 12 राउंड्स लड़ लिए हों। अपने बेटे को इतना मेस्ड अप देखकर राफेल पूरी तरह लूज इट कर जाता है और फिर ये बास्टर्ड हमारे बॉय को कॉलर से पकड़कर चिल्लाता है मैनर्स के बारे में और क्या सोचकर ये सब किया। जबकि पेल इंटरवीन करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन कामली एक्सप्लेन करता है, लियो ने मेरे फादर को इंसल्ट किया था और मैं ऐसे चुप कैसे रह सकता था, जिससे राफेल इसे नॉनसेंस कहता है। तब तक पेल उसका शोल्डर पकड़कर बोलता है, इनफ है, और राफेल पेल पर स्नैप करता है कि ये सब तुम्हारी पुअर अपब्रिंगिंग की वजह से है कि कैरन एक्ट आउट कर रहा है। तभी हाइनरिक बॉम्ब गिराता है। ड्यूक खुद जजमेंट पास करेगा, जिससे सब फ्रीज हो जाते हैं और हेलो के स्टडी की तरफ चल पड़ते हैं। राफेल अंदर से अभी भी फ्यूमिंग है। हेलो पूछता है कि कैरन आते ही इतना मैसिव इंसिडेंट क्यों क्रिएट कर दिया। पेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलो उसे शट डाउन कर देता है।
मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, और कहता है कि वो डायरेक्टली कैरन से सुनना चाहता है। हालांकि वो ऐड करता है कि पेल ने उसे सही तरीके से पाला है और कोई रीजन के बिना वो ऐसा नहीं करेगा, तो एक्सप्लेनेशन तो होगी ही। ये देखकर कि हेलो सच में पनिशमेंट से पहले चांस दे रहा है एक्सप्लेन करने का, हमारा बॉय अंदर से सरप्राइज्ड है और सोचता है एक्टिंग जेनरस तुम पर सूट नहीं करता बास्टार्ड, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है लियो ने मेरे फादर को इंसल्ट किया था, जिस पर राफेल उसे लायर कहता है। तभी हेलो डेस्क पर जोर से स्लैम करता है और चिल्लाता है शट अप, कैसे डेयर करते हो वॉइस उठाने की, जिससे राफेल तुरंत बैक डाउन हो जाता है और सॉरी बोलता है। लेकिन हेलो कहता है कि फैक्ट्स कंफर्म करने के लिए लियो को ले आएंगे। फिर कैरन की तरफ मुड़कर बोलता है ये एकमात्र चीज नहीं है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और कैरन कैजुअली ड्रॉप करता है अगर आप मेरी मैजिक पावर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने 3 साल पहले ही अवेकन कर ली थी। पूरे रूम में साइलेंस छा जाती है, सबके जॉस फ्लोर पर गिर जाते हैं, और हेलो पूछता है कि इतने सालों तक हाइड क्यों किया, खासकर अपने फादर से, और ये इनसेन है कि कोई बच्चा 3 साल पहले अकेले अवेकन कर ले। कैरन कहता है कि उसे बाद में किताब पढ़कर पता चला कि ये मैजिक पावर थी, और एक बार समझ आने के बाद उसने डिसाइड किया कि ये सीक्रेट रखना बेस्ट है। हेलो पूछता है क्यों, तो कैरन सबसे अनहिंज्ड जवाब देता है सीक्रेट रखना मजेदार होता है, और भी ज्यादा मजा आया क्योंकि हमारे टेरिटरी के नाइट्स को भी पता नहीं था। यानी ये बच्चा 3 साल से लिटरली सबको ट्रोल कर रहा था, सिर्फ हंसी मजाक के लिए। बटलर लियो को मम्मी की तरह लपेट कर लाता है। हेलो पूछता है कि क्या सच में तुमने अपने अंकल को इंसल्ट किया। लियो हेजिटेट करता है, लेकिन कैरन तुरंत परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। हालांकि मेरा कजिन मेरे फादर का मजाक उड़ाता था, फिर भी मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, मैंने सिन किया है, जिससे लियो डर जाता है। उसे कॉन के ऑरा की फुल पीटीएसडी फ्लैशबैक आती है और वो बस बोलता है हाँ ये सच है। हेलो कहता है कि दोनों की पनिशमेंट को अवेकनिंग सेरेमनी के बाद तक पोस्टपोन करते हैं और सबको डिसमिस कर देता है। अकेले रहने पर हेलो हाइंड्रिक से पूछता है कि पेल के बेटे के बारे में क्या सोचते हो। हाइंड्रिक कहता है कि श्योर नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स थे। हेलो अग्री करता है और नोट करता है कि ना सिर्फ कैरन ने अकेले अवेकन किया और सालों तक छुपाया, बल्कि वो सटली नाइट्स की स्किल लेवल को क्वेश्चन कर रहा था जो उसके फादर की टेरिटरी में असाइन किए गए थे। यानी इतने वीक नाइट्स असाइन करके हेलो ने निग्लेक्ट किया। हेनरी कहता है ओवर थिंकिंग है, लेकिन हेलो बोलता है काश ऐसा होता। ये बच्चा डिफरेंट है, वो डिटर्मिन्ड है कि कल सेरेमनी में पता लगाएगा कि कैरन में क्या स्पेशल है, क्योंकि सिर्फ मैजिक पावर अवेकन करना पूरी स्टोरी नहीं बताता, और क्या कैरन सेरेमनी सेफली कंप्लीट करता है या नहीं, और वहां से क्या ऑब्टेन करता है। हेलो एक्सट्रीमली क्यूरियस है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक ऑल्टर जो फॉरेस्ट के बहुत अंदर है। मैं गेस कर रहा हूं यही सेरेमनी होगी। रात का टाइम है और हमारे बॉय कैरन को लिटरली पूरी फैमिली लाइनअप एस्कॉर्ट कर रही है फॉरेस्ट के थ्रू। कैरन इधर उधर देखता है और सोचता है डैम, दे रियली कॉल्ड एवरीवन फॉर दिस। रिटायर्ड ग्रैंडपास भी आए हैं जो शायद अभी भी एस किक कर सकते हैं। टेल्स, उसकी डॉटर लीन, राफेल और उसका बेटा लियो, पूरी स्क्वाड यहाँ है। कैरन को रियलाइज होता है कि ये सेरेमनी उसने सोचा था उससे कहीं बिगर डील है। आखिरकार वो मिस्टीरियस स्टोन वाले ऑल्टर पर पहुंचते हैं और कैरन बोलता है सो दैट्स द स्टोन ऑफ ओथ। हाँ, ग्रैंडपा हेलो सीरियस होकर एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही कैरन रिफ्ट में स्टेप करेगा, ये स्टोन क्रिएट करेगा पर्सनलाइज्ड नाइटमेयर डिमेंशन जो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। गोल है उस वर्ल्ड से वेपन लेना और उसे डिस्ट्रॉय करना। कैरन नॉड करता है कि रेडी हो। हेलो एम्यूलेट रेज करता है जैसे एक्सोडिया समन करने वाला हो। जैसे ही एम्यूलेट स्टोन ऑफ ओथ से कनेक्ट होता है, रियलिटी ग्लिच आउट होने लगती है। स्पेस और टाइम लिटरली टीयर अपार्ट हो रहे हैं। प्रेशर इतना इंटेंस है कि सब ब्रेस कर रहे हैं। हेलो पूछता है कि कैरन स्कैर्ड है क्या, जबकि पेल हेल वरीड दिख रहा है। लेकिन कैरन बस श्रग ऑफ करता है और बोलता है आई विल बी राइट बैक आफ्टर ऑल। डिस्ट्रॉइंग स्टफ तो हमेशा से मेरी स्पेशलिटी रही है। वो डायमेंशनल रिफ्ट में वॉक करता है। हेलो लास्ट एडवाइस देता हुआ येल करता है अपने फियर को ओवरकम करो। कैरन पोर्टल में स्टेप करता है और गेस व्हाट, वो क्या देखता है? सारी पॉसिबल सिनेरियोज में से वो वापस अपने ओल्ड सेल्फ केन बन जाता है, एम्परर का लैप डॉग, रेवोल्यूशन के दिन। और कैरन इमीडिएटली पिस्ड हो जाता है और सोचता है ऑफ कोर्स ये दिखाना था, मेरी सारी मेमोरीज में से गिल्ट ट्रिप वाला ही चुन लिया। स्टोन बेसिकली मेरे डेड कॉमरेड्स को मेरे मुंह पर फेंक रहा है, मुझे मेरी लाइफ का वर्स्ट डे रीलिव करवा रहा है। जैसे ही वो थ्रोन रूम की तरफ वॉक कर रहा होता है, क्रीपी एस वॉइस एको होने लगती है चारों तरफ, चाइल्ड ऑफ द ब्लू वुल्व्स और एंशिएंट कवेनेंट के बारे में एंसेस्टर्स के साथ।
कैरन सोचता है ग्रेट, डीमन है क्या? लेकिन वॉइस क्रिप्टिक तरीके से बोलती है, ना ब्रो, तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी प्योर है कि रेगुलर डीमन भी मेस नहीं कर सकता। अब मैन अप करो और थ्रोन तक पहुंच जाओ। वो गेट्स पुश करता है और वहां है वो थ्रोन जिसके लिए एम्परर इतना ऑब्सेस था कि डीमन से डील कर ली थी। कैरन खड़ा है, रियलाइज कर रहा है कि उसके सारे कॉमरेड्स मरे क्योंकि जो भी उस थ्रोन पर बैठा है उसके कारण, और ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके कॉर्प्सेस पर चलकर थ्रोन तक पहुंच रहा है। वॉइस कीप रैम्बलिंग करती है कि कैरन, जो ब्लू नॉर्थ सी से अंत ब्लेस्ड में है, पहुंच ही गए और ब्लू क्लैन की तरफ से वेलकम होम एंड ऑल दैट जाज। फिर करण देखता है अपनी वो पुरानी तलवार, जब वो केन था तब वाली, जो एम्परर ने उसे दी थी, जिसका नाम है रूइन। और सरप्राइज सरप्राइज, ये एक डिमोनिक तलवार है। और वो आवाज कहती है कि इसमें कुछ माना पंप कर दो, लेकिन करण तुरंत बोलता है यार नो थैंक्स, वो तलवार तो लोगों की सोल्स खा जाती है लिटरली। लेकिन आवाज जिद करती है, कहती है कि करण के दादाजी ने इसे पहले ही प्योरीफाई कर दिया है और जो वो देख रहा है वो बस एक डिमोनिक इल्यूजन है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि करण अभी भी हिचकिचा रहा है क्योंकि उस तलवार को छूने से शायद वो सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी जब वो ब्लाइंडली एम्परर के ऑर्डर्स फॉलो करता था, जब तक उसे याद नहीं आता कि उसके दादाजी ने उसे कहा था कि अपने फियर को ओवरकम करो। और तब क्लिक हो जाता है, ओह तो इसीलिए दादाजी इतने नाइस बिहेव कर रहे थे इस बारे में, रियलाइजिंग कि ये सेरेमनी सिर्फ कूल वेपन पाने की नहीं है, ये थेरेपी है वेपन ट्रायल के डिस्गाइज में, जहां फैमिली एयर को अपने डीपेस्ट फियर का सामना हेड ऑन करना पड़ता है। तो करण तलवार पकड़ लेता है, बोलता है ऑलराइट, अगर यही बात है तो चलो गेट इट ओवर विद। और जैसे ही वो अपना मैना चैनल करता है उसमें, वो सीधे ओशन के बॉटम पर यीग हो जाता है जहां वो तैर रहा है जैसे ये अज़्योर क्लैरिटी है क्या, और देखता है कि तलवार इविल लुकिंग डेमोनिक ब्लेड से ट्रांसफॉर्म होकर प्योर चीज बन रही है, जिससे कॉरिन रियलाइज करता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है, ये उसके एंसेस्टर रेल की ओरिजिनल स्वॉर्ड है। उसके दादाजी के पास भी प्रोजेनेटर की स्वॉर्ड है, लेकिन ये वाली इतनी पावरफुल और फैमिली के यूजुअल स्टाइल से इतनी डिफरेंट कि हिस्ट्री बुक से लिटरली इरेज कर दी गई थी। फिर स्वॉर्ड शुरू हो जाती है फुल हैम करने और करण को ओवरवेलमिंग पावर सर्ज महसूस होता है पूरे बॉडी में। वो मुश्किल से होल्ड कर पा रहा है और पूछता है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। आवाज बोलती है जस्ट एंड्योर इट ब्रो। स्वॉर्ड अपना माना तुम में एनग्रेव कर रही है और करण सोच रहा है ये सबसे इंटेंस पावर अप है जो उसने कभी फील किया। आखिरकार पूछता है ओके, इस स्वॉर्ड का एक्चुअल नेम क्या है? आवाज ड्रामेटिक होकर एक्सप्लेन करती है कि ये स्वॉर्ड स्पेसिफिकली डीमंस को किल करने और उनकी पावर्स डिवावर करने के लिए बनी है, इतनी कि डीमंस खुद इससे टेरिफाइड थे और इसे अपनी मेमोरीज से भी इरेज कर दिया था। बॉर्न फ्रॉम द डीप डार्क प्योर सीज ऑफ द नॉर्थ, इसका ट्रू नेम है गिलोटिन, द एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड। करण इस ब्लेड को घूर रहा है और आवाज आगे कहती है कि ये परफेक्टली उसके डेस्टिनी से मैच करती है, डार्क जैसे डीप सी। करण अब क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि ये वॉइस आखिर है कौन। गेस करता है कि शायद ब्लू ड्रैगन, उनके फैमिली का गार्डियन। लेकिन आवाज यू आर नॉट वर्दी ऑफ नोइंग माई ट्रू नेम येट वाला कार्ड खेलती है, कहती है कि अगर कभी इतना स्ट्रांग हो जाओ कि सीज को डोमिनेट कर सको तो नॉर्थ सी में उन्हें ढूंढ लेना, जिससे करण थोड़ा एनॉयड हो जाता है लेकिन बिगर कंसर्न्स पर फोकस करता है, जैसे कि यहां से बाहर कैसे निकले। आवाज बोलती है यू ऑलरेडी नो, और करण ग्रिन करता है रियलाइजिंग कि बस थ्रोन को ब्रेक करना है। बोलता है कि वो तो हमेशा से उस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था एनीवे, और वो अपना माना गिलोटिन में चैनल करता है और फुल पावर से स्विंग डाउन मारता है। बाहर टेंशन थिक है। हेलो नोटिस करता है कि पेल स्ट्रेस्ड लग रहा है और उसे चिल आउट करने को कहता है, लेकिन पेल अपोलोजाइज करता है, कहता है कि अपना बेटा कुछ ऐसा गो थ्रू करते देखना हार्ड है जो खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जिस पर हेलो वाइस फादर एडवाइस देता है कंपोजिंग हिमसेल्फ के बारे में। और पेल स्माइल करता है, लेकिन तभी स्टोन ऑफ ओथ फिर से ग्लो करने लगता है, एक्सेप्ट इस बार सिर्फ ओपन नहीं हो रहा, ये ब्रेकिंग हो रहा है। हेलो शॉक्ड है जैसे रियलिटी फिर डिस्टॉर्ट होने लगती है, फॉरेस्ट एनर्जी से पल्सेटिंग हो रहा है और पूरा ऑल्टर क्रम्बल होने लगता है। हेलो चिल्ला रहा है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, और फिर सारे केओस के बीच से कॉरन कैजुअली वॉकआउट करता है अपनी न्यू स्वॉर्ड पकड़े हुए, जैसे उसने अभी पॉकेट डिमेंशन डिस्ट्रॉय नहीं किया हो। सब उसे स्टेयर कर रहे हैं। फिर वो स्टोन ऑफ ओथ को ढूंढता है जो गॉन है, क्योंकि हमारा बॉय रियली सेड पास द ट्रायल एंड ब्रेक द ट्रायल बिकॉज वाई नॉट। तो सब वहां एब्सोल्युटली शुक खड़े हैं, ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। पेल फुल ब्लोन पैनिक अटैक में करण पर चिल्ला रहा है जैसे ब्रो व्हाट डिड यू डू, स्टोन क्यों तोड़ दिया? और करण भी फ्रीकिंग आउट है क्योंकि ऑनेस्टली उसे खुद नहीं पता वो क्या अनलीश कराया।
मीनवाइल हैलो उस वेपन को स्टेयर कर रहा है जो सडनली अपीयर हुआ और उसका चेहरा कंप्लीटली पेल हो जाता है, जैसे वो विस्पर करता है, दैट्स द गिलोटिन। वो सोच रहा है कि कोई नहीं जानता उस स्वॉर्ड के बारे में, क्योंकि वो बेसिकली हिस्ट्री के एनल से इरेज हो चुकी है, जैसे कोई हैरी पॉटर वाला वोल्डेमॉर्ट लेवल स्क्रब। सिर्फ फैमिली हेड और एल्डर्स को वर्ड ऑफ माउथ से पता है स्टोरी, जिससे हैलो वंडर कर रहा है कि एक्चुअल हेल्प क्यों ये लेजेंडरी फॉरबिडन स्वॉर्ड राइट नाउ कैजुअली शोइंग अप कर रही है। वो करण की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि शायद उसे स्वॉर्ड से डर लग रहा है, लेकिन फिर वियर्ड लुक आता है चेहरे पर और मटर करता है कुछ कवेनेंट अप्रोचिंग के बारे में। करण नीचे देखता है उस एंशिएंट डेथ ब्लेड को अपने फीट पर और बस बोलता है ना, आई एम गुड। और हैलो बोलता है ऑल राइट देन। उसके बाद वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि वे बैक इन द डे उनके एंसेस्टर्स ने ब्लू ड्रैगन के साथ पैक्ट बनाया था ऑल डीमंस को वाइप आउट करने का, लेकिन वो कंप्लीटली फेल हो गए, तो उन्होंने स्टोन ऑफ ओथ छोड़ दिया प्रूफ के तौर पर कि उन्होंने ट्राई तो किया था। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर जनरेशंस को पास कर दी, और अब लगता है कि करण वो पुअर बास्टर्ड है जिसे वो अनफिनिश्ड काम पूरा करना है। हैलो ड्रामेटिकली हाथ उठाता है और डिक्लेयर करता है कि कॉरिन सन ऑफ पेल ऑफिशियली फोर्ट्रेस का लेजिट मेंबर है, गिलोटिन द्वारा चोजन और स्पिरिट सी स्टाइल सीखने के वर्दी। जो कूल लगता है जब तक याद ना आए कि ये बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशंस है, यू आर ड्राफ्टेड इनटू एन एंशिएंट ब्लड फ्यूड सिचुएशन। रफाइल साइड में खड़ा है, अभी भी अपने बेटे के ट्रेजेडी ऑफ ए हेयरकट से पिस्ट मटर कर रहा है कि बिलीव नहीं कर सकता कि कोई ब्रैट को ये ऑनर मिल रहा है, जबकि टेल्स वे मोर चिल है, बस स्वॉर्ड के बारे में क्यूरियस। सब बात कर रहे होते हैं। पेल करण को कंफर्ट कर रहा है, कहता है कि उसे लगा था कि फैमिली के हर वेपन को जानता है, लेकिन इस चीज के बारे में कभी सुना तक नहीं, और बस इसे देखकर क्रीप्स आ रहे हैं। वो एडमिट करता है कि उसका बेटा वो पाथ वॉक कर रहा है जो वो खुद कभी हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन फैमिली ड्रामा सक्सेस के रास्ते में नहीं आने वाला, और हैलो अनाउंस करता है कि अवेकनिंग सेरेमनी ओवर है एंड टाइम टू बाउंस। जाते जाते रफाइल लूज इट करता है और अपने भाई टेल्स पर येलिंग शुरू करता है कि सीरियसली बस खड़े होकर ये होने दोगे, और टेल्स कहता है कि सून प्राइवेट चैट करना पड़ेगा। ऐड करता है कि इतना ग्रीडी और एम्बिशियस इंसान जैसे रफाइल को भी फील होना चाहिए कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, जिससे वो पूछते हैं कि क्या टेल्स को स्वॉर्ड के बारे में पता था, जिस पर वो रिप्लाई करता है नोप, फर्स्ट टाइम सीइंग इट, कॉजिंग रफाइल को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगता है, गोइंग आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज पेल सन ऑफ ऑल पीपल। पेल वॉइस ऑफ रीजन बनने की कोशिश करता है, कहता है कि ये टाइम नहीं है फैमिली इन फाइटिंग का। और कट टू द नेक्स्ट डे एट द ट्रेन स्टेशन, जहां पेल वरिड डैड बनकर कॉरिन से पूछता है कि क्या वो रियली ठीक रहेगा फोर्ट्रेस में अकेले रहकर, जिस पर हेनरिक रिप्लाई करता है, डूड इज देयर एनीवेयर सेफर देन द फोर्ट्रेस। पेल एडमिट करता है दैट्स ट्रू, बाहर के थ्रेट से सेफ है, लेकिन वो थ्रेट से वरिड हैं जो इनसाइड है, मतलब उसके बैक स्टैबिंग ब्रदर्स। हालांकि उसे डाउट है कि वो कुछ ज्यादा क्रेजी ट्राई करेंगे जब उनके फादर वहां हैं। हेनरिक थ्रोट क्लियर करता है और न्यूज ड्रॉप करता है। जिस व्यक्ति को कैरन को स्पिरिट सी स्टाइल सिखाने के लिए असाइन किया गया है, वो कोई और नहीं बल्कि लेडी सबीना है। उस नाम को सुनते ही पेल के चेहरे पर रोशनी फैल जाती है। वो कहता है कि उसे अपनी आंट को फॉरएवर से नहीं देखा है, लेकिन अगर वो कैरन को टीच कर रही हैं तो वो रिलैक्स कर सकता है। और कैरन नाम सुनते ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो हेलो की सिस्टर है, उतनी ही स्किल्ड मास्टर जितना वो खुद है, और पुराने दिनों में उसे व्हाइट वुल्फ कहा जाता था। पेल उसे बताता है कि उसकी आंट ने हमेशा उसे रॉटन स्पॉइल किया है, सो बेटर नॉट डिसरिस्पेक्ट हर, और कैरन प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट करेगा। हैमरिच ऐड करता है कि फैमिली हेड पेल के लिए फोर्ट्रेस में रेसिडेंस प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो एनी टाइम विजिट कर सके, जिससे पेल बेबी की तरह रोने लगता है। कहता है कि वो अपने फादर के लिए इतना ग्रेटफुल है, और हैमरिच कहता है इट्स नो बिग डील। पेल गुड बाय कहता है, कैरन से कहता है कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करना, और ट्रेन पर हॉप बैक कर जाता है। कैरन फोर्ट्रेस के टॉप पर जाता है क्योंकि हिनरिच कहता है कि हमें चलना चाहिए सिंस सबीन वेटिंग है, जिस पर कैरन रिप्लाई करता है या कांट कीप माई ग्रेट आंट वेटिंग, और हिनरिच इमीडिएटली उसे रोकता है, क्रूशियल एडवाइस देता है कि सबीना को ग्रैंड मदर कहलाना एब्सोल्युटली हेट है और कैरन को उस वर्ड से अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट्स। हालांकि कैरन थैंक्स हिम फॉर द हेड्स अप, लेकिन इंटरनली सोचता है व्हाट्स रॉन्ग विद कॉलिंग अ ग्रैंड मदर। वो फोर्ट्रेस में एंटर करते हैं और हिनरिच एक्सप्लेन करता है कि इस कल्टीवेशन चेंबर में सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ही एंटर कर सकते हैं। कैरन को बताता है कि सबीना ऑलरेडी इनसाइड है और लियो भी वहां है, जिससे कैरन एक्साइटेड हो जाता है कि लियो के साथ ट्रेनिंग फन लगेगी, स्पेशली सिंस लियो ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था सबीना के अंडर ट्रेन करने का। कैरन कहता है ही इज हेडिंग इन, और जैसे ही वो भागता है हैमरिच उसे जाते हुए देखता है, सोचता है कि अब यहां फिर लाइवली होने वाला है। कैरन डोर के बाहर खड़ा होता है और इमीडिएटली इंटेंस ऑरा सेंस कर लेता है इनसाइड से, सोचता है या दिस इज सीरियस। तभी एक वॉइस आती है कि क्या वो पूरे दिन इडियट की तरह वहां खड़ा रहने का प्लान बना रहा है इंस्टेड ऑफ कमिंग इन।
वो एंटर करता है, रिस्पेक्टफुल बो देता है और उसका जॉ ड्रॉप हो जाता है क्योंकि वो पूछती है कि क्या वो सरप्राइज्ड है कि वो एक्सपेक्टेड जैसी नहीं दिख रही। रिवीलिंग करती है कि वो हेलो से वे यंगर लगती है, लाइक दिस वुमन डज नॉट लुक लाइक एनीवन्स ग्रैंडमदर, और कैजुअली मेंशन करती है कि वो पेल का सन है और कहती है टाइम रियली फ्लाइज, जिससे कायरन का माइंड रेस करने लगता है। सोचता है कि शी मस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड हर बॉडी विद मैजिक, जो 8 स्टार नाइट एबिलिटी है, लेकिन देयर इज नो वे राइट। वो उस पर स्नैप करती है कि स्टैचू की तरह क्यों खड़ा है और कहती है क्रॉस लेग्ड बैठ जाओ लियो के नेक्स्ट में। सबीना कहती है नेवर थॉट शीड हियर समवन एज यंग एज हिम कॉल हर द वाइट वुल्फ, और कैरन एक्सप्लेन करता है कि उसे हिस्ट्री पसंद है और बुक में उसके बारे में पढ़ा था, जिससे वो स्माइल करती है और कहती है ही इज जस्ट एज इंटरेस्टिंग एज हर ब्रदर सेड हीड बी। और जब कैरन पर्कअप होकर पूछता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके बारे में क्या कहा, तो वो बताती है कि हेलो ने कहा है कि ही समवन शील डेफिनेटली टेक अ लाइकिंग टू, और अब देख लिया है तो अंडरस्टैंड कर रही है वाई। एक्सप्लेन करती है कि हेलो ने बताया था कैरन एक ऐसा चाइल्ड है जो वास्ट ओशन नेविगेट करना है और उसे हेल्प करनी है, सो वन डे ही कैन रूल द सी। वो उठती है, अनाउंस करती है इट्स टाइम टू बिगिन, और एक्सप्लेन करती है कि अज्योर माना यूज करके हम अपने बॉडी के अंदर ओशंस क्रिएट और ऑपरेट करते हैं, मतलब जितने ज़्यादा ओशंस ऑपरेट कर सके उतने स्ट्रांग बनते हैं, और जब 8 ओशंस ऑपरेट कर लें तो 8 स्टार लेवल पहुंच जाते हैं। द स्टेज जहां वो 8 ओशंस को एक जाइंट सी की तरह ऑपरेट कर सकें वो 9th स्टार है, और पूरे कॉन्टिनेंट पर सिर्फ 3 लोगों ने वो लेवल अचीव किया है, और एम्पायर में सिर्फ 1 पर्सन। कैरन कहता है कि वो उसका ग्रैंडफादर है और वो कहती है दैट्स करेक्ट, जिससे कैरन इस लाइफ में डिटरमाइंड हो जाता है हीरो जहां है वहां पहुंचने का। वो उसकी डिजायर फील करती है और कहती है ही इज एन इंटरेस्टिंग बॉय और ट्रेन करना फन होगा। फिर डिसाइड करती है इट्स टाइम टू स्टार्ट और कहती है फर्स्ट माना को रिचुअल से ओपन पैसेजेस में फ्लो होने दो, और रिमेंबर करो कि सी की पावर कंट्रोल करने की चीज नहीं है बल्कि एक्सेप्ट करने की है। वो माना फील करने लगता है, कहता है कि रफ वेव्स जैसा फील हो रहा है और उसे काम डाउन करना है। वो हार्ट से फोकस करता है और लियो की तुलना में कितना माना प्रोड्यूस कर रहा है वो मच डिफरेंट लगता है। वो नोटिस करती है, पूछती है क्या ये रियली उस किड का माना है जिसने जस्ट अवेकनिंग रिचुअल फिनिश किया है, क्योंकि लियो जिसे लास्ट 2 साल से डोमिनेशन टेक्निक सिखाई जा रही है वो भी अभी 2nd स्टार लेवल एम कर रहा है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में कैरन अपने आप माना पैसेजेस कार्व कर रहा है इवन दो शी हैजंट टॉट हिम हाउ येट। कैरन कहता है पेन फील हो रहा है, जैसे बॉडी टॉर्न अपार्ट हो रही हो, और वो ट्रेनिंग स्टॉप करने लगता है। और वो वंडर करती है कि स्ट्रेन फील हो रहा है, सेइंग इट्स गुड कि वो पेस कंट्रोल कर पा रहा है। वो देखती है कि लियो कुछ फेंट ट्वीक ऑफ कर रहा है और कहती है टोल्ड हिम नॉट टू फोर्स हिमसेल्फ माना ऑपरेट करने के लिए, और वो अपोलोजाइज करता है। और वो कहती है कैरन पर इतना फोकस थी कि फॉरगेट कर गई कि माना अवेकन होने के बाद भी वो जस्ट चिल्ड्रन है, लेकिन वंडर करती है कि उसके बाल इतने मेस्ड अप क्यों हैं। दैट्स वाई उसे अडल्ट की तरह एक्ट करना है ताकि वो बॉडी को हार्म न करे। वो इंटरनली सोचती है कि इम्प्रेसिव है कि उसने अपनी लिमिट पर स्टॉप कर लिया, बॉडी स्ट्रेन न हो इसलिए, और इतनी यंग एज में कंपोजर है डिजायर होने के बावजूद कंट्रोल करने का, शोज हाउ ब्राइट हर ओल्डर ब्रदर वॉज। लेकिन उसे लगता है लाइट हाउस एक्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। वो उसके पास जाती है, कॉल आउट करती है कि 3 साल में उसकी सेफ्टी गारंटी करती है और वो फोकस करे स्ट्रेंथ बिल्ड करने पर खुद को प्रोटेक्ट करने की। और वो कहता है ओके नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो वो बाहर जाते हैं जहां बाकी ट्रेनीज हैं और फैंटेसी साइटामा भी ट्रेनिंग कर रहा है। इंस्ट्रक्टर टर्न करता है लियो और कुम को देखकर, और लियो पूछता है कि क्या वो रियली उस सोर्ड को ट्रेनिंग के लिए यूज करने वाला है। कैरन कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरीवन कह रहा था उसकी ऑरा मेनेसिंग है, सो इवन अलाउड नहीं है स्कैबर्ड से निकालने का। और लियो कहता है दैट्स नॉट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। इंस्ट्रक्टर दोनों को वेलकम करता है और कैरन ऊपर देखता है और वो गाय इंट्रोड्यूस करता है कि टुडे वो सोर्ड ट्रेनिंग का इंचार्ज होगा और वो सी वुल्फ नाइट्स का नाइट कमांडर है। उसका नाम जिर्ज विंटरगार्ड है। कैरन कहता है प्लेजर टू मीट यू, और ग्लांस से पता चल जाता है कि वो 8 स्टार लेवल पर है। जिर कहता है रूड लग सकता है लेकिन यंग मास्टर वगैरह टाइटल से एड्रेस नहीं करेगा अंटिल एक्नॉलेज्ड हो। कैरन कहता है वरी मत करो, एक्चुअली कंफर्टेबल है उसके लिए सिंस टाइटल का हैबिट नहीं है, और वेल अवेयर है कि फैमिली ट्रेडिशन में ब्लू वुल्फ्स का रिस्पेक्ट स्किल से अर्न करना टेस्ट है। जिर कहता है प्रिटी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है क्योंकि मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं और लियो नो एक्सेप्शन है, और लियो वंडर करता है स्ट्रे क्यों कैच कर रहा है। कैरन उसे स्टेयर करता है, लाफ्स करता है और कहता है मैटर नहीं करेगा क्योंकि सब उसके फीट के सामने बो करेंगे। और जिर कहता है मे बी सक्सेसर विद प्रॉपर हेड फाइनली आ गया है। लेकिन फिर हमारे बॉय को देखता है और वो मेनेसिंग फेस बना रहा था, और जिर क्विकली ओपिनियन चेंज करता है, सोचता है मे बी लियो से भी वर्स कम आ गया है। सीन शिफ्ट होती है और पूरा 3 साल का टाइम स्किप हो जाता है और हेलो बस चिल कर रही है, अपनी सिस्टर के साथ फ्यू ड्रिंक्स ले रही है, और वो जा रही है अबाउट हाउ हर भाई की लिकर कलेक्शन तो बिल्कुल फायर है यार।
हेलो को ये तारीफ सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन वो बोलता है, हाँ ये सच है, लेकिन मेरे स्टॉक को लूटना बंद कर देना प्लीज। पर सबीना बस हाथ हिलाकर टाल देती है और कहती है कि वो तो कम से कम इतना तो कर ही सकता है, क्योंकि उसने 3 साल उन ब्रैट्स को पढ़ाया है। ये सुनते ही हेलो को नॉस्टैल्जिया छा जाता है और वो पूछता है कि इतने समय तक लड़के को देखने के बाद वो उसके बारे में क्या सोचती है, और सबीना बॉम्ब शेल फेंक देती है। वो सीधे सीधे कहती है, कॉरन एक मॉन्स्टर है। हेलो तुरंत चौंक जाता है, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे पोते को मॉन्स्टर कह रही हो? लेकिन सबीना और जोर से डबल डाउन करती है, अभी तो उसे जीनियस कहना भी उसका अपमान होगा। फिर हेलो जेर की तरफ मुड़ता है, भाई तो मेरी सपोर्ट करना है यहाँ पर जेर बस इतना कहता है, नहीं यार वो सही कह रही है, 3 साल से इस बच्चे को देख रहा हूं और मुझे उसकी हर बात से सहमत होना पड़ रहा है। फिर वो कॉरन की सारी पागलपन वाली क्वालिटीज़ गिनाने लगता है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़, उसका टैलेंट, उसका एटीट्यूड, उसकी ट्रेनिंग मेंटालिटी, और फिर असली धमाका करता है। कॉरन असल में ह्यूगो से बेहतर है, वो पहला ग्रैंड हेयर जिसे सब लोग अल्टीमेट प्रोडिजी मानते थे। हेलो का दिमाग तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो बोलता है, रुक जा, तू कह रहा है कि वो ह्यूगो के बराबर है, उस लड़के के जिसे पूरा एम्पायर का बेस्ट टैलेंट माना जाता है? और जेर बस सिर हिलाता है, हाँ भाई बिल्कुल वैसा ही कह रहा हूं। अब सबीना गंभीर हो जाती है और कहती है, अगर फैमिली ने इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हेलो कंफ्यूज हो जाता है। वो समझाती है कि हमें यह सोचना होगा कि कॉरन का वजूद सक्सेशन लाइन के लिए क्या मतलब रखता है। बेसिकली जब कॉरन का टैलेंट पूरे एम्पायर में कॉमन नॉलेज बन जाएगा और उसके अंकल्स को पता चलेगा कि उनके अपने बेटे उनके भतीजे के आगे फीके पड़ रहे हैं, तो क्या होगा? हेलो अपने बेटों का बचाव करने की कोशिश करता है, क्या तू सच में कह रही है कि वो अपने ही भतीजे को थ्रेट समझेंगे? पर सबीना नहीं मानती। वो कहती है, हाँ अभी तो तू सब कुछ कंट्रोल में रखे हुए है, लेकिन जैसे ही कॉरन के रिडिक्यूलस टैलेंट की बात पूरे एम्पायर में फैल जाएगी, चीज़ें बहुत जल्दी मैसी हो जाएंगी। हेलो को लगता है कि बात में दम है। फिर सबीना उदास होकर पूछती है, क्या ये हमारी फैमिली का अंत है? क्योंकि ओथ स्टोन टूट चुका है और नॉर्थ सी के पार से मैजिकल बीस्ट्स की बाढ़ आ रही है। सब कुछ देखकर लगता है कि हमारी फैमिली तो स्क्रूड है। पर हेलो उसे रोकता है, ऐसा मत सोच, जिसने स्टोन तोड़ा है वही नया स्टोन उठाने के लिए डेस्टिन्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर ने बहुत पहले किया था। सबीना चौंकती है, रुक जा, पहली बार सुन रही हूं ये बात, क्या ये कोई सीक्रेट प्रोफेसी है जो सिर्फ फैमिली हेड को पता है? हेलो कंफर्म करता है, हाँ टाइम ऑफ द कवेनेंट आने वाला है। सबीना सांस छोड़ती है और सोचती है कि उनका प्यारा सबसे छोटा वाला अब दुनिया का बोझ उठाने वाला है। वो पूछती है, तू कब बताने वाला है कॉरन को ये सब? हेलो बस इतना कहता है, जब सही टाइम आएगा तब बता दूंगा। फिर सीन बदलता है। पेल एक लेटर पढ़ रहा है हमारे लड़के का। शुरुआत तो नॉर्मल है, मम्मी पापा कैसे हैं, माफ़ी मांग रहा है कि मिलने नहीं आ पाया क्योंकि ट्रेनिंग में नॉन स्टॉप ग्राइंडिंग कर रहा है। पापा को बोलता है कि सर्दी आने वाली है तो अच्छे से कपड़े पहन लेना क्योंकि पापा को ठंड जल्दी लगती है। फिर कैजुअली मेंशन करता है कि उसने 4 स्टार सी कंट्रोल मास्टर कर लिया है और फॉरेन स्वर्ड्समैनशिप की चौथी फॉर्म भी। रिलेटिव्स के साथ अच्छा चल रहा है, लियो का ख्याल रख रहा है। लेकिन असली वजह आती है, वो ब्रोक है और अलाउंस टॉपअप चाहिए। पेल हंसते हुए हेनरिक से पूछता है, याद है कितना स्ट्रेस था जब 3 साल पहले मैंने कॉरन को फोर्ट्रेस भेजा था? अब वो बच्चा वहाँ थ्राइविंग कर रहा है। हेनरिक कहता है कि कॉरन की वजह से फोर्ट्रेस में अब कभी शांति नहीं रहती। पेल कहता है कि वो बार बार बच्चे को बोलता है कि इतना स्टैंड आउट मत करो, लेकिन हेनरिक एक काव्यात्मक लाइन मारता है, जैसे ज्वेल ढका हुआ भी चमकता है। फिर बात गंभीर हो जाती है। वो वॉर्न करता है कि सिचुएशन बदल रही है और कॉरन की एबिलिटीज़ को ज़्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रख पाएंगे, शायद जल्द ही उसे कोई रियल मिशन मिलने वाला है। पेल वरी हो जाता है क्योंकि उसके 2 बड़े भाई कॉरन के राइजिंग स्टार से बिल्कुल खुश नहीं होंगे, लेकिन हेनरिक रीअश्योर करता है, आंट सबीना तो कॉरन की जान लेती है, उसकी प्रोटेक्शन के साथ भाई लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पेल राहत की सांस लेता है। कॉरन हर लेटर में लिखता है कि सबीना कितना ख्याल रखती है उसके, लेकिन कन्फर्म सुनकर अच्छा लगा। हेनरिक ऐड करता है कि सबीना का पेल पर भी हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। पेल मजाक करता है, शायद इसीलिए हर महीने अलाउंस भेजती है। फिर पेल फिर वरी हो जाता है, सुना है कि सबीना जल्द ही फोर्ट्रेस छोड़ने वाली है। हेनरिक कहता है, टेंशन मत लो, कॉरन ने फोर्ट्रेस के नाइट्स के साथ बहुत टाइट बॉन्ड बना लिया है, उन्होंने उसे एक निकनेम भी दे दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। पेल हंसता है, हाँ सुना है, यंग मैड डॉग ऑफ द एजर सी फोर्ट्रेस बोलते हैं उसे। कट टू ट्रेनिंग सीन। कॉरन किसी नाइट की तलवार को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। नाइट हेन्स बोलता है, बस कर यार, हार गया हूं। फिर पूछता है, तूने मेरी तलवार को कैसे रीडायरेक्ट किया और वो हिट कैसे टैंक कर ली? हमारा लड़का उसे सीधा वीक बोल देता है, एक ग्रोन मैन को इतना आसानी से ओवर पावर नहीं होना चाहिए, तेरे मसल सिर्फ दिखावे के हैं।
हेन्स हैरान हो जाता है क्योंकि किसी ने कभी उसे कमज़ोर नहीं कहा, ना ही उसके मसल्स को डेकोरेटिव बताया, पर कॉरन बस सच बोल रहा है। हेन्स मानता है कि बिना मैजिक के कॉरन से लड़ना अब इम्पॉसिबल हो रहा है और पिछले साल तक इतना बुरा नहीं था। वो मेंशन करता है कि शायद कॉरन को जल्द ही मिशन पर भेजा जाएगा, वेस्ट में ग्रैनरी रीजन, जहां मैजिकल बीस्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। कॉरन तुरंत लियो की तरफ देखता है। सुना तूने? लियो बोलता है, मैं तेरे साथ डिप्लॉय नहीं होना चाहता। उसका स्पैरिंग पार्टनर बोलता है, अपने मैच पर फोकस करो। लियो माफ़ी मांगता है लेकिन कहता है, कम से कम मिशन पूरा करके मम्मी पापा को गर्व तो होगा। बैक टू पेल और हेनरिक। पेल कहता है कि असली वजह लेटर नहीं थी, कुछ और है। वो हेनरिक को कुछ दिखाता है जो थीफ इंस्पेक्टर्स ने बैरनी ऑफ बेलिस के एक मर्चेंट वैगन से बरामद किया। हेनरिक देखता है और पूछता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? पेल सिर हिलाकर, हाँ, ड्रग्स हैं, इसीलिए मुझे तुझे बेलिस बैरनी की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी ट्रेन से उतरता है और पूछता है, ये एजर सी फोर्ट्रेस है ना? कट टू हमारा लड़का कॉन, जो जेर के लिकर स्टैश को बेझिझक लूट रहा है और उसे जरा भी गिल्ट नहीं हो रहा। सोचता है, बच्चे के शरीर में फंस गया हूं तो क्या हुआ, अच्छे अल्कोहल का स्वाद तो भूला नहीं हूं और जेर से चोरी करने का थ्रिल कभी पुराना नहीं होता। फिर वो दो अनजान लोगों को देखता है। एक आदमी बटलर से पूछ रहा है, सच में ड्यूक ने बेल किया? कोई अर्जेंट बिजनेस है क्या? बटलर कंफर्म करता है, ड्यूक कैपिटल में किंग की एस किस करने गए हैं, अभी नाइट कमांडर सब संभाल रहा है। कॉरन उन्हें आवाज़ देता है। बटलर का डर के मारे उछल पड़ता है उसे वहां देखकर। कॉरन पूछता है, इतनी देर रात को क्या बात है? आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं बैरन रोहन हूं, हाउस बेलिस से, बहुत अर्जेंट रिक्वेस्ट है। कॉरन बस उसे घूरता है। रोहन बड़बड़ाने लगता है, तुम तीसरे प्रिंस के बेटे हो ना, जिसे सक्सेशन से बाहर कर दिया गया था?